अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमें मालूम है, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है सर, वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की टेस्ट्स और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए हमने कल स्टार्ट किया। इसके लिए हमने जो कल पढ़ा था वो था हमारे पास पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हमने पोलराइजेशन ऑफ लाइट को स्टडी किया था और ये भी चेक किया था कि लाइट को पोलराइज्ड कैसे कर सकते हैं हम लोग। आज हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम लोग लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। अच्छा, इन मेथड्स को स्टडी करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर किया करें। देखें सर, फर्स्ट मेथड है हमारे पास लाइट को पोलराइज करने का, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड है बाय सेलेक्टिव ऑब्जर्प्शन। थर्ड वन है बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और फोर्थ है हमारे पास बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन चार मेथड्स में से हम वो वाला मेथड स्टडी करेंगे जो पीपीएससी की नज़र में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट को पोलराइज करने का वो तरीका जिनकी मदद से हम लाइट को रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। अच्छा, उससे जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो पोलराइज्ड लाइट होगी। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक सोर्स है, लाइट का सोर्स। किसी भी सोर्स से जो लाइट निकलती है वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। अब अनपोलराइज्ड लाइट में क्या होते हैं सर? प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। कल हमने पढ़ा उसमें अनपोलराइज्ड लाइट में एक प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन नहीं होता, बल्कि बहुत सारे प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। कम से कम दो प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन तो ज़रूर होंगे। फ़र्ज़ कर लें एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और दूसरा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस है। सिमिलरली ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये वाला अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन, ये लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये आगे हमारे पास एक वाटर की सरफेस है, ठीक है। वाटर की सरफेस से टकराने के बाद लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा इस डायरेक्शन में। अब इस वाटर की सरफेस से लाइट का सिर्फ एक प्लेन रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब एक ही प्लेन रिफ्लेक्ट होता है उसे हम लोग पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ये कौन सा है सर? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो वाटर की सरफेस है वो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है। ये हॉरिजॉन्टल अनपोलराइज्ड लाइट में कौन सा है सर? एक्स कंपोनेंट। ये कौन सा है? एक्स कंपोनेंट। और वाई वाला आगे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि वाटर की सरफेस हॉरिजॉन्टल है, वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। ये सरफेस किस एक्सिस के अलॉन्ग पड़ी हुई है? इट इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये वाटर की सरफेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इसीलिए इन दो प्लेन्स में से वो वाला प्लेन रिफ्लेक्ट होगा जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। वो कौन सा है सर? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लाइट है, इसीलिए ये रिफ्लेक्ट होने वाला कंपोनेंट भी हॉरिजॉन्टल होगा। ये कौन सा है सर? हॉरिजॉन्टल है। अब ये वाला जो लाइट है ये पोलराइज्ड लाइट कहलाएगी, और इस पोलराइज्ड लाइट को हम कहते हैं इट इज़ एक्स पोलराइज्ड लाइट। एक्स पोलराइज, उसकी वजह ये है क्योंकि लाइट का एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट रिफ्लेक्ट हुआ है। अब ये बात याद रखें, ये पॉइंट याद रखने का है कि इन आवर नेचर हमारी नेचर में मोस्टली लाइट इज़ पोलराइज्ड। हमारी नेचर में ज़्यादातर लाइट पोलराइज्ड होती है या पार्शली पोलराइज्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लेयर। ये ग्लेयर क्या है? ग्लेयर एक्चुअली डिफ़िकल्टी इन सीइंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज ग्लेयर, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने में जब हमें दुश्वारी पैदा होती है उसे हम लोग कहते हैं ग्लेयर। फ़र्ज़ कर लें, इस ग्लेयर को मैं यूँ एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक कार है, कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये कार ए है, रात का टाइम है तो इसीलिए ये अपनी हेडलाइट्स ऑन करेंगी। हेडलाइट्स ऑन हैं तो इन लाइट से कुछ लाइट की रेज़ निकलेंगी। ये लाइट की रेज़ निकल रही हैं। फ़र्ज़ कर लें इस कार ए के रास्ते में एक स्टोन पड़ा हुआ है। ये रेज़ इस स्टोन से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा आपकी आँखों के आइरिस से गुजरती हुई रेटिना पर एक इमेज बनाएगी। तो होगा ये कि ये स्टोन आपको नज़र आने लगेगा।
अब फ़र्ज़ कर लें एक और कार आ रही है जो आपकी मुखालिफ डायरेक्शन में, ये कार बी है, ये भी अपनी हेडलाइट्स ऑन किए हुए हैं। तो इस लाइट से, इसकी हेडलाइट से फ़र्ज़ कर लें 1000 रेज़ निकल रही हैं। ये कितनी रेज़ हैं? 1000 रेज़। हमें पता है कि जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, हमारे आँख का जो आयरस का साइज़ है वो स्मॉल हो जाता है खुद ब खुद बाई नेचर की मदद से। जब लाइट रेज़ कम होती हैं तो आयरस का साइज़ ज़्यादा हो जाता है। अब लाइट की रेज़ हैं ज़्यादा, ड्यू टू लार्ज इंटेंसिटी ऑफ कार बी की इंटेंसिटी है ज़्यादा, तो इसीलिए आपके आयरस का साइज़ कम हो जाएगा। कम होने की वजह से पहले अगर इस स्टोन से रिफ्लेक्ट होने के बाद 100 रेज़ आ रही थी, अब की बार फ़र्ज़ कर लें 20 रेज़ आपकी आंखों के अंदर जाएंगी, क्योंकि आपके आंखों का जो आयरस का साइज़ है वो कम हो गया है इस कार बी की वजह से। अब देखें 100 की बजाय अब की बार 20 रेज़ आपकी आंखों पर पड़ रही हैं इस स्टोन से रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो होगा ये कि ये जो स्टोन है आपको कम दिखाई देगा, यानी कि इस स्टोन को देखने के लिए आपको डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस होगी। अच्छा, इसी डिफ़िकल्टी को हम लोग ग्लेयर कहते हैं, ये हेंस ग्लेयर इज़ प्रोड्यूस। दोबारा सुने, इस स्टोन को देखने के लिए हमें 100 रेज़ की ज़रूरत थी। अब इंटेंसिटी कार की हो गई है ज़्यादा, कार बी की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, हमारा आयरस का साइज़ क्या हो गया? कम हो गया। अब की बार हम लोगों तक 20 रेज़ पहुंच रही हैं, तो इसीलिए हमें ये स्टोन कम दिखाई देगा, यानी कि डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस होगी और ग्लेयर प्रोड्यूस होगा। फिज़िक्स ने हमें एक मेथड बताया है कि आप लोग काम ये करें कि आप लोग पोलराइज्ड ग्लासेस इस्तेमाल किया करें, पोलराइज्ड ग्लासेस। उससे होगा क्या? होगा ये कि जो कार बी की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। जब कार बी की इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो अब की बार इस स्टोन को देखने के लिए हमें दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने काम क्या करना है? पोलराइज्ड ग्लासेस इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल। क्या है सर? ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल। ये ऐसा मटेरियल होता है जो मटेरियल्स विच रोटेट्स प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस टू सम एंगल। उस मटेरियल को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल कहते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। जब इस मटेरियल से, ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल से ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन गुजरेगा तो ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कुछ हद तक रोटेट कर जाएगा। वो किस वजह से होता है? वो इस मटेरियल की वजह से होता है। जब इस मटेरियल से पोलराइज्ड लाइट पास करती है तो ये प्लेन कुछ हद तक, कुछ एंगल तक रोटेट कर जाता है। ये जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा, एंगल ऑफ रोटेशन इन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल के, कंसंट्रेशन ऑफ इस ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल का। जितना कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल ज़्यादा होगा उतना ही एंगल ऑफ रोटेशन भी ज़्यादा होगा, यानी कि जितना मटेरियल गाढ़ा होगा एंगल ऑफ रोटेशन उतना ही। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। व्हाई स्काई इज ब्लू एट द इवनिंग? इसका आंसर है इट इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग होती है रोशनी का हर सिमत में बिखर जाना। अब विजिबल लाइट की बात करें तो उसमें 7 रंग होते हैं। अब 7 रंग में से जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और जो रेड लाइट होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। रेले कहता है जो स्कैटरिंग होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लैम्डा पावर 4। अब ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा है। ब्लू कलर इसीलिए सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, इसीलिए हर सिमत में ब्लू कलर स्कैटर होता है और आसमान हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाई स्काई एज रेड एट द इवनिंग। इसका आंसर है जो डिस्टेंस होता है सन का अर्थ से
शाम को काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है। स्कैटरिंग की बात करें तो ब्लू लाइट जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है। अब उस ज़्यादा डिस्टेंस पर जहाँ पर सन मौजूद होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कैटर होने वाली लाइट ब्लू होती है और सबसे कम जो स्कैटर होती है इस फार्मूले के मुताबिक वो रेड होती है। अब देखा जाए रेड की डायफ्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा होती है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक भी ये रेड लाइट मार कर सकती है, यानी कि सफ़र तय कर सकती है। इसीलिए शाम को उस काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस से जो हम तक आ रही होती है वो सिर्फ रेड लाइट होती है, ओनली हुई रिसीव रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट हर तरफ छा चुकी होती है। यूँ भी कह सकते हैं जो ब्लू कलर होता है वो शाम को छाना हुआ होता है, यानी कि वो रिमूव हुआ होता है। नेक्स्ट MCQ है वाई कलर ऑफ क्लाउड इज वाइट। जो क्लाउड का कलर है वो वाइट क्यों होता है? इसका आंसर है जो वाटर ड्रॉपर्स होते हैं इन क्लाउड उनका साइज़ ज़्यादा होता है। अब साइज़ ज़्यादा होता है इसीलिए वो मालिक्यूल्स, वो क्लाउड में वो मालिक्यूल्स लाइट के हर कलर को बराबर बराबर स्कैटर कर सकते हैं। जब बराबर स्कैटर करते हैं तमाम कलर्स मिलकर वो वाइट कलर बनाते हैं। इसीलिए क्लाउड से जो आने वाली लाइट है वो हमें वाइट नज़र आती है और क्लाउड भी हमें वाइट नज़र आते हैं। दो बातें मैं यहीं पर बता दूं, वो ये कि जो स्काई का कलर होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है और दूसरी बात ये जो लाइट होती है उसमें ऑल कलर्स होते हैं, सातों के सात कलर्स इस वाइट लाइट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास ए रेड फ्लावर इन ए डार्क रूम। एक रेड फ्लावर है जो डार्क रूम में पड़ा हुआ है। अगर उस रेड फ्लावर पर आप लोग ग्रीन लाइट इंसिडेंट करते हैं तो बताएं फ्लावर हमें कैसा दिखाई देगा? इसका आंसर है फ्लावर हमें डार्क दिखाई देगा, क्योंकि जब आप लोग ग्रीन लाइट उस रेड फ्लावर पर इन द डार्क रूम इंसिडेंट करेंगे तो ये ग्रीन लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी और वो फ्लावर हमें डार्क दिखाई देगा, क्योंकि कोई लाइट नज़र नहीं आएगी, सारी की सारी लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।